हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर विद योर एक्सरसाइज 7.1। वैसे तो ये 7.1 एक्सरसाइज जो थी वो बिल्कुल वो जो जितना भी आपने इस चैप्टर का जो प्रीवियस टॉपिक है उनके ऊपर ही बेस्ड है। आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि कैसे कैसे होंगे ये। ओके तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आ रहा है आपके पास, डिफाइन द फॉलोइंग दैट इज द लाइन सेगमेंट, एंड सेकंड पार्ट जो है वो इसका है रे। तो ये स्टूडेंट्स जो आपकी प्रीवियस वीडियो थी यस्टरडे जो हमने डिस्कस किया था उसमें आपका आया था लाइन सेगमेंट। तो मैंने आपको बता दिया था कि यस लाइन सेगमेंट क्या होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट। लाइन का ही पार्ट होगा जिसके दो एंड पॉइंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। अब बात आती है रे की, तो रे भी जो है सेम, रे और जो आपका लाइन सेगमेंट है दोनों ही लाइन के ही पार्ट होते हैं। रे जो है वो है आपका पार्ट ऑफ लाइन विच वन एंड पॉइंट विद वन एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट और रे जो है वो सेम ही टर्म्स हैं आपकी लाइन की, दोनों ही लाइन के पार्ट है। बट जो आपका लाइन सेगमेंट होगा उसके जो होंगे वो टू एंड पॉइंट होंगे, और जो आपका रे है उसके पास जो है वो रे का जो होता है हमेशा वन एंड पॉइंट होता है। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। ये वो रहे कि एक अगर आप पॉइंट ले लेते हो, मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई मैंने पॉइंट ले लिया, ये ले लिया, तो ये वो रहे कि इसमें से कितनी लाइन्स जो है वो पास हो सकती हैं। तो इसमें इसका आंसर जो आएगा वो आएगा इनफाइनाइट। इसके कोई डेफिनेट नहीं है कि एक पॉइंट से आप कितनी लाइन जो है वो पास कर सकते हो। सो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। आप इसमें से कितनी भी जितनी मर्जी चाहे आप लाइन जो है वो पास कर सकते हो। ओके तो इसका आंसर आएगा दैट इज इनफाइनाइट। जिसका सेकंड पार्ट है उसमें इन हाउ मेनी पॉइंट्स कैन टू डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्ट एट द मोस्ट। ये वो रहा है कि कोई मान लो आपके पास जो टू लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स। तो ये अगर मान लो आपके पास टू लाइन जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर सकती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली वन। ओके अब बात आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड की, डिफाइन द फॉलोइंग दैट इज द इंटीरियर पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीननेस, मिड पॉइंट, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, हाफ प्लेन। ये मैंने आपको डेफिनेशन जो है पहले वो सेंड कर चुकी हूँ आपको, तो आपने वहां से ये कर लेनी है। ओके अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है कोलिनियर पॉइंट, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंकरेंट लाइंस। ओके ये डेफिनेशन भी मैं आपके साथ बच्चे शेयर कर चुकी हूँ। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, आपके जो मैंने प्रीवियस टॉपिक करे हुए हैं, प्रीवियस आपको जो टॉपिक भेजे हुए उसमें ये सारी डेफिनेशन जो है आपको करवाई गई हैं। दैट इज अ कोलिनियर पॉइंट, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के होते हैं, कंकरेंट लाइंस के होते हैं। आपको मैंने पहले जो है इसका जो है मैं आपको पहले जो है ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इफ लाइंस ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू एल, व्हाट कैन वी सेड अबाउट द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई। इसको मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वो रहा है कि मान लो जैसे आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दी वो एल है, और एक लाइन और ड्रॉ कर दी पैरेलल, तो इसमें आप ले रहे हो, जैसे यहाँ पे ले लिया आपने ए बी, बी ए सी ले ली, ये ए सी काउंट हो गई ना आपकी। उसके बाद आ रहा है ए डी, ये ए से स्टार्ट होके डी पे आ रही है। उसके बाद आ रहा है ए ई। ये लाइन जो है मान लो इस लाइन के ऊपर जो है आपके पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, ये एल के पैरेलल है। देन ये वो रहा है कि जो ए बी सी डी ई पॉइंट हैं इनको आप क्या बोल सकते हो कि बट कैन बी सेड अबाउट द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इन पॉइंट्स को बोल सकते हैं कि द पॉइंट्स ए बी सी डी ई आर कोलिनियर। ओके कोलिनियर होता है कि एक ही पॉइंट के ऊपर जब हम मैनी पॉइंट्स, एक लाइन के ऊपर हम मैनी पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ होते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये आपने अपनी कॉपी पे जो है वो राइट कर लेने हैं और साथ में इनको रिवाइज भी कर लेना है। ओके थैंक यू।